Let's check out illustration number 16, page number 5.22. A part. क्या कह रहा है? करंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज 3,50,000. करंट रेशियो इज 3:1. एसिड टेस्ट रेशियो is 1.75:1. Calculate current asset, liquid asset and inventory. अब क्वेश्चन में करंट रेशियो गिवन है. करंट रेशियो क्या होता है आपका? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट रेशियो गिवन है 3:1. करंट असेट्स तो पता नहीं, करंट लायबिलिटी पता है आपको. करंट लायबिलिटी कितनी है? 3,50,000. कितनी है? 3,50,000. तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3,50,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो 3 इंटू 3,50,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? करंट असेट्स. तो करंट असेट्स आपके आ जाएंगे कितने? 10,50,000 रुपीज के क्या आ गए आपके पास? करंट असेट्स. तो करंट असेट्स आ गए 3,50,000 के. राइट. अब एसिड टेस्ट रेशियो दे रखा है, तो एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो. कैसे निकालते हैं? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. तो एसिड टेस्ट रेशियो आपको दे रखा है 1.75:1. लिक्विड एसेट्स आपको पता नहीं. करंट लायबिलिटी आपको पता है कितनी है? 3,50,000. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75 इंटू 3,50,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? लिक्विड एसेट्स. तो 3,50,000 इंटू 1.75 तो 6,12,500 के क्या आ गए? 6,12,500 के क्या आ गए आपके? लिक्विड एसेट्स आ गए. क्या आ गए? लिक्विड एसेट्स. अब लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? लिक्विड एसेट्स अपन कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री. करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. लिक्विड एसेट्स हैं कितने के? 6,12,500. करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स अभी अपन ने निकाली. इधर कितने निकाले करंट एसेट? 10,50,000 के. 10,50,000 के. इन्वेंट्री आपसे वो कैलकुलेट करने को कह रहा है. इन्वेंट्री अपन से कैलकुलेट करने को कह रहा है. प्रीपेड एक्सपेंस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन मानते हैं 0 है. तो आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी कितनी? इन्वेंट्री आ जाएगी 10,50,000 माइनस 6,12,500. तो 10,50,000 माइनस 6,12,500 तो ये आ जाएगी 4,37,500. तो क्या क्या पूछा था? करंट एसेट्स पूछे थे, तो ये आपके करंट एसेट्स आ गए. सेकंड आपसे क्या पूछा था? लिक्विड एसेट्स, तो ये आपके लिक्विड एसेट्स आ गए. और थर्ड आपसे क्या पूछा था? इन्वेंट्री, तो ये आपकी इन्वेंट्री आ गई 4,37,500. बी पार्ट. करंट एसेट ऑफ अ कंपनी इज 3,60,000. करंट एसेट्स है कंपनी के कितने? 3,60,000. करंट एसेट ऑफ अ कंपनी इज 3,60,000. करंट रेशियो इज 2.4:1. करंट रेशियो इज 2.4:1. एसिड टेस्ट रेशियो इज 1.3:1. 1.3:1. एसिड टेस्ट रेशियो इज 1.3:1. कैलकुलेट करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री. करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री. तो करंट रेशियो क्या होता है आपका? करंट रेशियो होता है आपका करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. तो करंट रेशियो क्या होगा? 2.4/1. करंट एसेट्स कितने हैं? 3,60,000 अपॉन करंट लायबिलिटी पता नहीं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2.4. 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2.4 तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2.4 तो आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी कितनी? 1,50,000 क्या आ जाएगी आपकी?
करंट लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में एसिड टेस्ट रेशियो दे रखा है। एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो एसिड टेस्ट रेशियो क्या होगा? 1.3:1। लिक्विड एसेट्स पता नहीं, करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,50,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.3 इंटू 1,50,000 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। 1.3 इंटू 1,50,000 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। तो आपके लिक्विड एसेट्स आ गए कितने के? आपके लिक्विड एसेट्स आ गए कितने? 1,95,000 के। अब लिक्विड एसेट्स अपन कैसे निकालते हैं? लिक्विड एसेट्स अपन निकालते हैं करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट्स कितने? 1,95,000। करंट एसेट्स कितने हैं? 3,60,000। इन्वेंट्री अपन को कैलकुलेट करने को कह रहा है, तो इन्वेंट्री अपन कैलकुलेट करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन अज्यूम करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? 0। तो ये आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3,60,000 माइनस 1,95,000। तो 3,60,000 माइनस 1,95,000, तो ये आ जाएगा 1,65,000। तो आपसे क्या क्या पूछा था? करंट लायबिलिटी पूछी थी, तो करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,50,000। आपसे लिक्विड एसेट्स पूछे थे, तो लिक्विड एसेट्स अपन ने निकाले कितने? 1,95,000। और इन्वेंट्री पूछी थी, तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई कितनी? 1,65,000 आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। राइट, सी पार्ट। वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 30,000। वर्किंग कैपिटल है 30,000। करंट रेशियो है 2.5:1। 2.5:1। कैलकुलेट करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, एसिड टेस्ट रेशियो, assuming that the inventory is 26,000। इन्वेंट्री इज 26,000। तो करंट रेशियो कैसे निकालते हैं? करंट रेशियो निकालते हैं करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो क्या है आपका? करंट रेशियो है 2.5:1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 CL इज इक्वल टू करंट एसेट। 2.5 CL इज इक्वल टू करंट एसेट। इसको फर्स्ट डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो करंट एसेट किसके इक्वल है? 2.5 CL। मतलब जो भी करंट लायबिलिटी उसका 2.5 क्या है? करंट एसेट्स है। अब क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल इज 30,000। करंट एसेट किसके इक्वल है? करंट एसेट इक्वल है 2.5 CL। करंट एसेट किसके इक्वल है? यहाँ पे अपन ने निकाला पॉइंट नंबर 1 में, करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 CL है, तो करंट एसेट की जगह लिख दिया 2.5 CL माइनस CL। सो 30,000 इज इक्वल टू, ये 2.5 CL में से 1 CL माइनस करेंगे, 2.5 CL में से 1 CL माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? 1.5 CL। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू CL। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो यहां से आपकी करंट लायबिलिटी निकल जाएगी कितनी? 30,000 डिवाइड बाय 1.5, तो यहां से आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी कितनी? 20,000 रुपीज की क्या आ गई? आपकी करंट लायबिलिटी आ गई। तो करंट लायबिलिटी आ गई कितनी? 20,000 की। अब करंट एसेट्स क्या थे? करंट एसेट इक्वल थे किसके? 2.5 CL।
करंट एसेट इक्वल है किसके 2.5 CL, तो 2.5 इंटू CL कितना था 20,000, तो 2.5 इंटू 20,000, तो 2.5 इंटू 20,000 कितना हो गया 50,000। तो करंट एसेट्स आपके आगे कितने 50,000 के। अब आपसे कह रहा था एसिड टेस्ट रेशियो निकालो, तो एसिड टेस्ट रेशियो अपन कैसे निकालते हैं, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एंड व्हाट इज लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स कैसे निकलते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स हैं आपके पास 50,000 के, इन्वेंट्री आपको दे रखी है 26,000 की, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो 0। तो आपके लिक्विड एसेट्स आ गए कितने के 24,000 के। तो लिक्विड एसेट्स हैं 24,000 के, एंड करंट लायबिलिटी है कितनी 20,000। सो 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आ गया आपका 1.2:1, 1.2:1। तो एक तो आपसे करंट एसेट्स पूछे थे, तो ये निकल गए करंट एसेट्स कितने 50,000। एक आपसे करंट लायबिलिटी पूछी थी, तो ये करंट लायबिलिटी आ गई कितनी 20,000। और एक आपसे एसिड टेस्ट रेशियो पूछा था, तो ये हमारा एसिड टेस्ट रेशियो आ गया 1.2:1, 1.2:1। क्लियर। Yes, illustration number 17. Current liability of a company is 80,000. Current liability of a company is 80,000. Current ratio is 2.5:1. Current ratio is 2.5:1. After it purchase goods worth rupees 20,000 on credit, calculate current ratio after the purchase. कह रहा है अभी एट प्रेजेंट कंपनी की करंट लायबिलिटी है 80,000 और करंट रेशियो है 2.5:1। अभी एट प्रेजेंट ये है। अब कंपनी ने क्या करा 20,000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट में परचेज करे, 20,000 रुपीज की गुड्स काय में परचेज करे, क्रेडिट में परचेज करे। तो कह रहा है क्रेडिट में गुड्स परचेज करने के बाद अब करंट रेशियो क्या हो गया वो निकालना है। तो ये तो अभी एट प्रेजेंट का बता रखा है, बिफोर परचेज, ये तो बिफोर परचेज है। तो बिफोर परचेज ऑफ गुड्स करंट लायबिलिटी तो 80 थी, लेकिन अपन को करंट एसेट्स नहीं पता, तो अपन निकाल लें कि बिफोर परचेज ऑफ गुड्स हमारे पास करंट एसेट्स कितने के थे। अभी हमारा करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होती है। अभी हमारा करंट रेशियो क्या है 2.5:1, क्या है 2.5:1। करंट एसेट्स तो अभी के पता नहीं, लेकिन अभी की करंट लायबिलिटी कितनी है 80,000। तो 2.5 इंटू 80,000 इज इक्वल टू क्या हो गए करंट एसेट्स। तो 2.5 इंटू 80,000 कितने होते हैं 2 लाख। तो 2 लाख के क्या हो गए करंट एसेट, यानी बिफोर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, बिफोर purchase of goods on credit our current asset is 2 lakh, and before purchase of goods on credit our current liability is 80,000, our current liability is 80,000। अब अपन ने 20,000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट में परचेज करे, 20,000 के गुड्स क्रेडिट में परचेज करे। तो गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आएंगे, गुड्स हमारे क्या होते हैं करंट एसेट। तो बिजनेस में गुड्स के नाम का, गुड्स को अपन क्या बोलते हैं स्टॉक, तो स्टॉक के नाम का एक करंट एसेट आ रहा है कितने का 20,000 रुपीज का। तो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 करंट एसेट्स कितने हो गए 2,20,000। और ये 20,000 रुपीज के गुड्स, ये 20,000 रुपीज के गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज करे, ये 20,000 के गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज करे। तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी से क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो सामने वाला हमारा क्या कहलाता है क्रेडिटर। तो बिजनेस में क्रेडिटर के नाम की एक करंट लायबिलिटी आगे कितने की 20,000 की। तो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 ऑन क्रेडिट करंट एसेट्स हो गए 2,20,000 के और करंट लायबिलिटी होगी कितने की 1,00,000 की। करंट रेशियो क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी।
करंट एसेट्स कितने हैं 2,20,000, करंट लाइबिलिटी कितनी है 1,00,000, तो आपका करंट रेशियो क्या हो गया 2.2:1, करंट रेशियो क्या हो गया 2.2:1, राइट। Take out illustration number 18. Illustration number 18. A business has a current ratio. A business has a current ratio of 3:1 and quick ratio of 1.2:1. Quick ratio of 1.2:1. If the working capital of a company is 1,80,000, working capital of a company is 1,80,000. Calculate total current asset and inventory. Total current asset and inventory. अब करंट रेशियो क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. करंट रेशियो क्या है 3:1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3CL इज इक्वल टू क्या हो गया करंट एसेट्स. ठीक है 3CL बराबर क्या हो गया करंट एसेट. अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. सो वर्किंग कैपिटल गिवन है कितनी 1,80,000. वर्किंग कैपिटल है 1,80,000. करंट एसेट इक्वल है यहाँ पे अपन ने निकाला करंट एसेट इज इक्वल टू 3CL. तो मैंने करंट एसेट की जगह क्या लिख दिया 3CL लिख दिया. करंट एसेट किसके इक्वल है 3CL के. तो करंट एसेट की जगह 3CL लिख दिया माइनस CL. तो 1,80,000 इज इक्वल टू 3CL में से 1CL माइनस करा तो क्या रह गया 2CL. तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी. तो 90,000 इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई 90,000 की आ गई. अब करंट एसेट क्या है करंट एसेट इक्वल है 3CL के. तो 3 इंटू 90,000 यानी आपके करंट एसेट्स आ गए कितने के 2,70,000 के करंट एसेट्स आ गए. अब इसमें आपको इन्वेंट्री भी निकालनी थी. तो क्वेश्चन में आपको क्विक रेशियो दे रखा है. तो क्विक रेशियो क्या होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. तो क्विक रेशियो क्या है 1.2:1. लिक्विड एसेट्स आपको पता नहीं और करंट लाइबिलिटी कितनी है 90,000. तो 1.2 इंटू 90,000 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स. तो 90,000 इंटू 1.2 तो 1,08,000 रुपीज के 1,08,000 रुपीज के क्या आ गए लिक्विड एसेट्स आ गए. तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. लिक्विड एसेट्स कितने हैं 1,08,000. करंट एसेट्स कितने निकाले अपन ने 2,70,000 के माइनस इन्वेंट्री. सो करेंगे इधर लेके आएंगे. तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2,70,000 माइनस 1,08,000. सो 2,70,000 माइनस 1,08,000. 2,70,000 में से 1,08,000 माइनस करें तो आपकी इन्वेंट्री आ गई कितनी 1,62,000 की क्या आ गई इन्वेंट्री आ गई. इन्वेंट्री कितनी हो गई 1,62,000 की. राइट. Illustration 19. करंट एसेट्स आपको दे रखे 29,745 के. करंट रेशियो इज 1.5:1. इन्वेंट्री
इन्वेंट्री आपको गिवन है कितने की 8827, 8827 लिक्विड रेशियो निकालना है। तो लिक्विड रेशियो कैसे निकलता है? लिक्विड रेशियो निकलता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ना तो लिक्विड एसेट्स पता है ना करंट लायबिलिटी पता है, लेकिन करंट रेशियो करंट एसेट्स पता है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो भी क्या है 1.5:1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितने 29,745 अपॉन करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लायबिलिटी क्या होगी 29,745 डिवाइडेड बाय 1.5। तो करंट लायबिलिटी आपकी आ जाएगी कितनी 19,830, 19,830। लिक्विड एसेट्स निकालने हैं तो लिक्विड एसेट्स क्या निकलेंगे करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स कितने हैं 29,745। इन्वेंट्री कितनी है 8827 और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे 20,918। लिक्विड एसेट्स हो गए 20,918। इसको इससे डिवाइड करेंगे ये आएगा 1.05:1, 1.05:1। समझ में आई बात? Take out illustration number 20. क्विक रेशियो। क्विक रेशियो होता है 1.8:1। करंट एसेट होता है कितना 80,000। करंट लायबिलिटी है कितनी 30,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। तो क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1.8:1। क्विक एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी गिवन है कितनी 30,000 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 इंटू 30,000, 1.8 इंटू 30,000 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स। तो 30,000 इंटू 1.8 कितना हो गया 54,000 आ गए। तो 54,000 के क्या आ गए क्विक एसेट्स आ गए। अब क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट्स कितने हैं 54,000 के, करंट एसेट्स कितने हैं 80,000 के, माइनस इन्वेंट्री पता नहीं और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन अज्यूम करते हैं वो 0 होंगे। तो क्रॉस करेंगे इसको तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी 80,000 माइनस 54,000। तो 80,000 माइनस 54,000 तो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई कितनी 26,000 आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। राइट। इलस्ट्रेशन 21। X लिमिटेड एज ए इन्वेंट्री। X लिमिटेड के पास इन्वेंट्री है, कितनी इन्वेंट्री है 1,12,000 की इन्वेंट्री है। लिक्विड एसेट्स हैं कितने के 1,28,000 के लिक्विड एसेट्स है। एंड क्विक रेशियो क्या है 1.6:1। वर्क आउट द करंट रेशियो। तो करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होती है।
अब क्वेश्चन में आपको क्विक रेशियो दे रखा है, तो क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो क्या है? 1.6:1। लिक्विड एसेट्स कितने हैं? 1,28,000 अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा? 1,28,000 डिवाइडेड बाय 1.6 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो 1,28,000 डिवाइडेड बाय 1.6, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी कितने की? 80,000 की करंट लायबिलिटी आ गई। तो करंट लायबिलिटी तो आ गई 80,000 की। अब आपको करंट एसेट्स भी चाहिए, तो लिक्विड एसेट्स आपको दे रखे हैं। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? लिक्विड एसेट्स होते हैं करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट्स है कितने के? 1,28,000 के। करंट एसेट्स पता नहीं, और इन्वेंट्री है कितने की? 1,12,000 की। ये माइनस हो रहे हैं, यहाँ जाके प्लस कर देंगे, तो 1,28,000 प्लस 1,12,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे कितने के? 2,40,000 के। क्या आ गए? करंट एसेट्स आ गए। तो यहाँ पे करंट एसेट्स चाहिए थे, करंट एसेट्स आ गए 2,40,000 के। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 80,000 क्या हो गया रेशियो? 3:1। क्या हो गया रेशियो? 3:1। Take out illustration number 22. Current ratio of a company is 3.5:1. Quick ratio is 2:1. Assuming that the inventory is 24,000। इन्वेंट्री कितनी है? 24,000। कह रहा है फाइंड आउट द टोटल करंट एसेट एंड टोटल करंट लायबिलिटी। टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी अपन को निकालनी है। देखो करंट रेशियो दे रखा है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो आपको गिवन है कितना? 3.5:1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 CL इज इक्वल टू करंट एसेट। करंट एसेट किसके इक्वल है? 3.5 CL के। क्विक रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो क्या है आपका? 2:1। लिक्विड एसेट्स पता नहीं, आपको लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला पता है। क्या होता है लिक्विड एसेट का फॉर्मूला? लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स का। फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी। 2/1। करंट एसेट किसकी इक्वल है? अभी अपन ने निकाला है यहाँ पे। करंट एसेट किसकी इक्वल है? करंट एसेट इक्वल है 3.5 CL। तो यहाँ पे ये जो करंट एसेट है इसकी जगह मैं लिखता हूं 3.5 CL माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना है? 24,000। प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं तो 0 अपॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आया? क्विक रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो के बने 2:1। करंट अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब यहाँ पे अपन ने निकाला ही पॉइंट नंबर 1 में करंट एसेट किसकी इक्वल है? 3.5 CL। तो ये करंट एसेट की जगह लिख दिया 3.5 CL। इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 24,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 CL इज इक्वल टू
3.5 CL माइनस 24,000 माइनस 0, इधर प्लस आ जाएगा तो 24,000 इज इक्वल टू 3.5 CL माइनस 2 CL। तो 24,000 3.5 CL में से 2 CL गए तो कितने रह गए 1.5 CL। 3.5 CL में से 2 CL माइनस करें तो कितने रह गए 1.5 CL। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू CL। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 तो CL आ जाएगी कितनी 16,000। करंट लायबिलिटी आ जाएगी कितनी 16,000 की क्या आ गई करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट किसके इक्वल था, करंट एसेट इक्वल है किसके 3.5 CL। तो 3.5 इंटू 16,000 3.5 इंटू 16,000 तो करंट एसेट्स हो गए कितने के 56,000 के। तो करंट लायबिलिटी निकालनी थी, ये आ गई कितनी 16,000 एंड करंट एसेट्स आ गए कितने के 56,000 के। ठीक है, इलस्ट्रेशन 23, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। करंट एसेट्स दे रखे 50,000 के, इन्वेंट्री है 13 की, प्रीपेड एक्सपेंस है 1 के, वर्किंग कैपिटल है इतने की। लिक्विड रेशियो निकालने, तो लिक्विड रेशियो कैसे निकलता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट है कितने के 50,000 के, इन्वेंट्री दे रखी है कितने की 13,000 की, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं कितने के 1,000 के। तो 50 माइनस 14 तो क्विक एसेट्स आ गए कितने के, क्विक एसेट्स आ गए आपके पास 36,000 के। करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल है कितना 30,000, करंट एसेट्स हैं कितने के 50,000 के माइनस करंट लायबिलिटी, इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस। तो 50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आ गई कितने की 20,000 रुपीज की करंट लायबिलिटी आ गई। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 20,000 ये आ जाएगा आपका 1.8:1 1.8:1 कि क्या आ गई लिक्विड रेशियो आ गया। ये निकालना था अपन को इसमें, समझ में आई बात। Illustration number 24. Calculate quick ratio. Working capital है 2,50,000, टोटल डेप्थ है 4 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्थ है 3,20,000, इन्वेंट्री है 2 लाख की और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं कितने के 10,000 रुपीज के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। क्या निकालना है क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो कैसे निकलता है, क्विक रेशियो निकलता है आपका क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स अपन कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स पता नहीं, इन्वेंट्री पता है, इन्वेंट्री कितनी है 2 लाख की एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं 10,000 के। वर्किंग कैपिटल दे रखी है अब आपको, वर्किंग कैपिटल क्या होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी।
तो वर्किंग कैपिटल है कितनी, 2,50,000। करंट एसेट्स पता नहीं, करंट लायबिलिटी भी नहीं पता। करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं जब अपन टोटल डेप्थ में से माइनस कर देते हैं क्या, लॉन्ग टर्म डेप्थ। टोटल डेप्थ में से माइनस कर देते हैं लॉन्ग टर्म डेप्थ, तो आपकी क्या आ जाती है, करंट लायबिलिटी आ जाती है। करंट लायबिलिटी कैसे आती है, टोटल डेप्थ में से अगर अपन लॉन्ग टर्म डेप्थ अगर माइनस कर दें तो आपकी करंट लायबिलिटी आ जाती है। तो टोटल डेप्थ कितना है, 4 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्थ है 3,20,000। तो 4 लाख माइनस 3,20,000, तो आपकी करंट लायबिलिटी आ गई कितने की, करंट लायबिलिटी आ गई 80,000 रुपीज की। यहां से करंट एसेट्स आ जाएंगे, तो 2,50,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू क्या हो गए, करंट एसेट। तो करंट एसेट्स हो जाएंगे आपके कितने के, 3,30,000 रुपीज के क्या हो गए आपके करंट एसेट्स हो गए। करंट एसेट्स हो गए कितने के, 3,30,000 के। तो यहाँ पे करंट एसेट्स ही चाहिए थे अपन को क्विक रेशियो निकालने, क्विक एसेट्स निकालने के लिए। तो आपके क्विक एसेट्स आ जाएंगे कितने, 1,20,000 के क्विक एसेट्स आ जाएंगे। तो क्विक एसेट्स आ गए 1,20,000 के। करंट लायबिलिटी कितनी है, 80,000 के। तो 1,20,000 अपॉन 80,000, तो ये आ जाएगा आपका 1.5:1। क्या आ जाएगा आपका 1.5:1। इलस्ट्रेशन 25। करंट एसेट्स है आपके पास कितने के, 6 लाख के। करंट एसेट्स है 6 लाख के। करंट लायबिलिटी है आपके पास कितने की, 4 लाख की। करंट लायबिलिटी 4 लाख की है। तो यानी अभी आपका जो करंट रेशियो है, वो अभी आपका क्या है, 1.5:1 है। तो अभी आपका करंट रेशियो क्या है, 1.5:1 है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन द करंट रेशियो 2:1। अब अकाउंटेंट क्या चाहता है कि ये जो करंट रेशियो 1.5:1 है, ये 2:1 हो जाए। ये क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। कैसे, बाय पे ऑफ अ करंट लायबिलिटी, बाय पे ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। मतलब हम कुछ करंट लायबिलिटी को पेमेंट कर दें, हम अपनी कुछ करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दें, ताकि ये जो करंट रेशियो है 1.5:1 से 2:1 हो जाए। कह रहे कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड। कह रहे बताओ कितनी करंट लायबिलिटी हम पे करें कि हमारा करंट रेशियो 2:1 हो जाए, कि हमारा करंट रेशियो क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। ठीक है ना। Anyone kindly unmute yourself and then mute. तो अपन अज्यूम करते हैं कि अपन जो करंट लायबिलिटी पे करेंगे ताकि करंट रेशियो 2:1 हो जाए, वो x रुपीस की करेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम x रुपीस की करंट लायबिलिटी पे करेंगे, तो हमारा करंट रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो अभी हमारा करंट एसेट कितने हैं, 6 लाख के। अभी हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है, 4 लाख की। अब इस करंट लायबिलिटी में से x रुपीस की करंट लायबिलिटी मैंने पे कर दी, तो मेरा करंट रेशियो क्या हो गया, 2:1। तो इससे एक तो मेरा करंट एसेट कम हो जाएगा, पेमेंट करूंगा तो मेरा कैश बैलेंस कम होगा, तो करंट एसेट कम हो जाएगा, और साथ में मेरी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। और ऐसा करने से मेरा करंट रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। अब करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो क्या है, 2:1। ये कब हुआ, ये करने के बाद। तो अभी करंट ये 2:1 कब हुआ, जब ये करंट एसेट क्या हो गए, 6 लाख माइनस एक्स, और करंट लायबिलिटी क्या होगी, 4 लाख माइनस एक्स। तो ये x रुपीस की करंट लायबिलिटी पे करने के बाद हमारा करंट रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 लाख माइनस x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 लाख।
और 2 को x से करेंगे कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x, तो ये 8 लाख है, इसमें से 6 लाख यहां पे माइनस करेंगे और इधर माइनस का 2x से इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा माइनस x, तो 2 लाख 8 माइनस x 2 लाख होता है और 2x माइनस x क्या होता है x, यानी मैं 2 लाख की करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो मेरा करंट रेशियो 1.5 से क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। चेक कर लो, अभी करंट एसेट्स कितने थे 6 लाख के और करंट लायबिलिटी कितनी थी 4 लाख की। अब मैंने अपनी 2 लाख की करंट लायबिलिटी पे कर दी, तो 2 लाख की करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो कैश कम हो जाएगा 2 लाख से, कैश या बैंक बैलेंस, और करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी 2 लाख से, तो करंट एसेट क्या रह गए 4 लाख और करंट लायबिलिटी क्या हो गई 2 लाख। तो करंट रेशियो क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट्स कितने हैं 4 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है 2 लाख, हो गया रेशियो 2:1। तो यानी अगर मैं 2 लाख रुपीस की करंट लायबिलिटी क्या करूं पे कर दूं तो मेरा जो करंट रेशियो है वो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, एक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 26। करंट एसेट्स है आपके पास कितने के 3 लाख के एंड द रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी इज 2.4:1। करंट एसेट्स 3 लाख के हैं और करंट रेशियो आपका क्या है 2.4:1 है, क्या है 2.4:1 है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन द करंट रेशियो 2:1। अकाउंटेंट क्या चाहता है कि ये जो रेशियो करंट रेशियो जो अभी 2.4:1 है ये क्या हो जाए 2:1 हो जाए, ये क्या हो जाए 2:1 हो जाए। कैसे? बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट ऑन क्रेडिट। कैसे? कुछ करंट एसेट्स को क्रेडिट पे परचेज कर लें ताकि ये जो करंट रेशियो वो 2.4:1 से क्या हो जाए 2:1 हो जाए। लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट विच मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो आपसे पूछा बताओ कितने करंट एसेट्स खरीदे कि करंट रेशियो 2.4:1 से 2:1 हो जाए। तो पहले तो अभी ये निकालते हैं कि अभी हमारे पास पता है कि करंट एसेट्स कितने हैं, अभी अपन ये निकालते हैं कि अभी हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी है। तो करंट रेशियो क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होती है। करंट रेशियो अभी कितना है एट प्रेजेंट करंट रेशियो क्या है 2.4:1। करंट एसेट्स अभी कितने के 3 लाख के और अभी की करंट लायबिलिटी मेरे को पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 2.4, 3 लाख डिवाइडेड बाय 2.4। तो यानी एट प्रेजेंट हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी है 1,25,000 की। तो एट प्रेजेंट हमारे पास करंट एसेट्स हैं कितने के 3 लाख के एंड एट प्रेजेंट हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं कितने की 1,25,000 की। अब कह रहे हैं कि हम क्या करें कुछ करंट एसेट्स को क्रेडिट पे परचेज कर लें ताकि हमारा जो करंट रेशियो है वो 2:1 हो जाए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं x रुपीस के करंट एसेट्स क्या करता हूं क्रेडिट पे परचेज करता हूं ताकि ये 2:1 हो जाए। तो करंट एसेट्स क्रेडिट पे परचेज करूंगा तो एक तो मेरा करंट एसेट बढ़ जाएगा x रुपीस से और दूसरा मेरी करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी x रुपीस से। लेकिन ऐसा करने के बाद मेरा करंट रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो करंट रेशियो क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होती है। तो ये करंट एसेट्स क्रेडिट में परचेज करने के बाद अब करंट रेशियो क्या हो गया 2:1, करंट रेशियो क्या हो गया 2:1 और हमारे करंट एसेट्स क्या हो गए 3 लाख प्लस x और करंट लायबिलिटी क्या हो गई 1,25,000 प्लस x।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1,25,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 लाख प्लस एक्स। तो 2 इंटू 1,25,000, तो 2 इंटू 1,25,000 करेंगे कितना आएगा 2,50,000, 2 5 are 10, 2 2 are 4, ये आएगा आपका कितना 2,50,000। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 लाख प्लस x। तो इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 2,50,000। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 50,000। x इज इक्वल टू कितना हो गया 50,000। यानी हम 50,000 के करंट एसेट्स को अगर क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। चेक कर लेते हैं। अभी हमारे करंट एसेट्स कितने हैं 3 लाख के, और अभी हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है 1,25,000 की। अपन ने 50,000 के गुड्स के करंट एसेट्स क्रेडिट पे परचेज करे तो हमारा करंट एसेट बढ़ गया 50,000 से, और साथ में क्रेडिट में करंट एसेट्स खरीदे तो करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी कितने से 50,000 से। तो ये कितना हो गया 3,50,000 और ये कितना हो गया आपका 1,75,000। तो करंट रेशियो क्या होगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स कितने हैं 3,50,000 अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी है 1,75,000। क्या आ गया रेशियो 2:1। समझ में आई बात क्लियर। तो यहां पे आपके लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट हो गया। कल अपन पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, राइट।